नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। वार्ड नंबर 44 की पार्षद उमा सराफ का दावा, मुंशी बाजार और बस्तिन बाजार के लिए किया काफी काम। मुंशी बाजार से अतिक्रमण हटाना है एक बड़ी चुनौती। बीजेपी नेता राजू बनर्जी ने कहा, जामताड़ा की तर्ज पर गैंग चला रहे प्रशांत किशोर, उनके इशारे पर हो रही है हमारे नेताओं पर पुलिस केस। कोलकाता से बिहार जा रही बस जीटी रोड पर दुर्घटनाग्रस्त, यात्री रहे भाग्यशाली, बची जान। अब खबरें विस्तार से। आसनसोल में मुंशी बाजार और बस्तिन बाजार शहर के प्रमुख मार्केट माने जाते हैं। आसनसोल भले कितना आधुनिक शहर बन जाए, लेकिन इन मार्केटों का अपना महत्व बना रहेगा। वार्ड नंबर 44 की पार्षद उमा शरफ का कहना है कि चूंकि ये मार्केट अनप्लान्ड तरीके से बने हैं, इसलिए यहाँ नई सुविधाएं विकसित करना एक बड़ी चुनौती है। मुंशी बाजार और बस्तिन बाजार में न सिर्फ आसनसोल बल्कि दूर दूर लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन जब से ये दोनों मार्केट बने हैं आज भी वैसे ही हैं। अलबत्ता ये दुकानें काफी बढ़ गई है, ग्राहकों का आना जाना भी काफी बढ़ गया है, लेकिन मार्केट जस के तस है। पुराना मार्केट होने के कारण यहाँ नई तरह से विकास की कोई संभावना नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि जीटी रोड की तरफ जो दुकानें थी वे अधिक आधुनिक हो गई है। कुछ नई बड़ी दुकानें बन गई है, कुछ दुकानें मॉल की तरह विकसित हो गई है, जैसे कि मोहन द फैमिली स्टोर। लेकिन जीटी रोड की तरफ की दुकानदार भी फुटपाथ पर अवैध कब्जा जमाए हॉकरों के कारण परेशानी झेल रहे हैं। फुटपाथ बेहद संकरी हो गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी असुविधा होती है। दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद और शादी विवाह के सीजन में तो ज्यादा ग्राहकों के आने से यह परेशानी और बढ़ जाती है। बहरहाल मुंशी बाजार आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 44 अंतर्गत आता है। बस्तिन बाजार के कुछ हिस्सा भी इसी वार्ड में आता है। इस वार्ड की पार्षद है उमा सराफ। वह लगभग 10 सालों से इस प्रमुख व्यवसायिक केंद्र की पार्षद है। उन्होंने न्यूज प्रहर के दिए एक विशेष इंटरव्यू में कहा कि इस इलाके के विकास के लिए उनकी तरफ से काफी काम किए गए हैं। नगर निगम द्वारा भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई गई है। देखिए, मुंशी बाजार और जो बस्तिन बाजार का एरिया है, ये शुरू से वर्षों से ये अनप्लान्ड मार्केट है। यहाँ पे कोई व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे मार्केट नहीं है और वर्षों से यहाँ पे हो रहा है। किंतु यदि देखा जाए तो पहले की तुलना में यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर हम लोगों ने रास्ता बहुत ही अच्छा कर दिया है, पेवर ब्लॉक्स वगैरह में बैठा दिया है। और बस्तिन बाज़ार में भी ऐसे रास्ता, कोई भी फेस्टिवल होता है तो थोड़ा कंजेस्टेड होता है, वरना साधारण टाइम में ठीक ही रहता है, लोगों को ज़्यादा असुविधा नहीं होती है। और देखिए कि आप सिर्फ आसनसोल मुंशी बाज़ार में क्यों देख रहे हैं, आप बड़े बड़े सिटी में चल जाइए, चाहे जैसे पुरानी दिल्ली है, कलकत्ता का बड़ा बाज़ार का एरिया है, ये सब अनप्लान्ड है और पुराने मार्केट हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की असुविधा देखने को मिलती है। उसी तरह आसनसोल का जो मुंशी बाज़ार का एरिया है, बस्तिन बाज़ार का एरिया है, इसको यदि कहा जाए तो ये आसनसोल का पुराना मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारी मंडी है। तो यहाँ पे जितना विकास अभी हुआ है और हो रहा है, किंतु ऐसे नहीं कि लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं बाज़ार करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और आसनसोल का जो नया मार्केट है, यदि बोले तो सेकेंड आसनसोल वो सृष्टि नगर तरफ मिल रहा है, सृष्टि नगर और उस तरफ एरिया में हो रहा है। तो वो एक प्लान्ड सिटी है और प्लान्ड मार्केट हो रहा है वहाँ पे। तो आसनसोल को देखा जाए तो जो मुंशी बाज़ार का एरिया है मेरे वार्ड नंबर 44 में, ये देखा जाए तो एक ओल्ड मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है। तो यहाँ पर थोड़ी सी असुविधा तो लोगों को पहले से भी थी और अभी भी है। उमा शराफ से जब यह पूछा गया कि मुंशी बाजार के रास्ते के चौड़ीकरण को लेकर क्या कोई योजना है, तो क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे 10 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि जो फुटपाथ का रास्ता था वो बिल्कुल डैमेज हो गया था। तो हम लोगों ने फुटपाथ में टाइल्स बिछा करके उसको बिल्कुल ठीक कर दिया ताकि लोगों को आने जाने में मुश्किल नहीं हो। और दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रही कि हमारा जो मुंशी बाज़ार का एरिया है, वहाँ जो रास्ता है वहाँ
वहाँ पर सब्जी बाज़ार है, फल बाज़ार है, मछली बाज़ार है। तो इस तरह से काफ़ी लोग रोज़ वहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं मुंशी बाज़ार में। किंतु बरसात के दिनों में ये होता था कि वहाँ पर बहुत कादा कीचड़ हो जाता था, इसके कारण लोगों को बाज़ार करने में बहुत मुश्किल होती थी। किंतु हम लोगों ने पूरे मुंशी बाज़ार में पेवर ब्लॉक्स बिछा दिए, मतलब एक तरह का टाइल्स है, उसको हम लोगों ने वहाँ पर बिछा दिया ताकि जो बरसात के दिनों में वहाँ पर मतलब आने जाने में लोगों को असुविधा न हो। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोग भी ज़्यादा यहाँ पर बाज़ार करने आ रहे हैं। तो रास्ता हम लोगों ने जो पेवर ब्लॉक्स का काम किया है उसके कारण रास्ता काफ़ी ठीक हुआ है। लोग बहुत खुश हैं वहाँ के कि चलो इतने सालों से जो काम नहीं हो पाया इस बार 5 साल में ये काम हुआ है बाज़ार एरिया में, तो उसके कारण लोगों को काफ़ी सुविधा है। किंतु जो आप एनक्रोचमेंट की बात बोल रहे हैं कि लोगों को की दुकानें बहुत बढ़ गई है, वो तो देखिए बाज़ार एरिया में है, ये एनक्रोचमेंट की समस्या है, क्योंकि जितनी दुकानें बढ़ी है उतना ही लोगों के व्हीकल्स भी बढ़े हैं और मोटरसाइकिल वगैरह लोगों को पार्किंग की जगह नहीं होने के कारण उन लोगों को अपने व्हीकल्स अपनी दुकान के सामने ही लगाने पड़ते हैं। इसके कारण रास्ता थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, लोगों को आने जाने में थोड़ी असुविधा होती है, किंतु फिर भी पहले से बहुत बेहतर हुआ है। और रास्ता जो डैमेज हो गया था वो हम लोगों ने रास्ता को रिपेयरिंग करने की और लोगों को यदि किसी चीज़ की असुविधा है तो उस असुविधा को दूर करने की पूरी कोशिश की है। बाजार के भीतर और जीटी रोड की तरफ फुटपाथ पर हॉकर कब्जा कर बैठे हैं, जिससे दुकानदारों को परेशानी होती है, बिक्री पर फर्क पड़ता है। क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? इस पर उमा शराफ ने क्या कहा? हाँ, जो फुटपाथ का मार्केट है वो एनक्रोचमेंट करके सकते हैं, बिल्कुल सच है कि वो एनक्रोचमेंट करके रखते हैं। उन लोगों को कहा भी जाता है कि भाई आप लोग थोड़ी अपनी दुकान को सीमा पर रखें, किंतु बीच बीच में कुछ कार्रवाई होती है, किंतु कार्रवाई होने के कुछ दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता है। मामला बहुत ज़्यादा सुलझ नहीं पाता है, कि लोगों को तो असुविधा है ही। फुटपाथ में जो एनक्रोचमेंट हो जाता है फुटपाथ की दुकानों के द्वारा, तो उससे लोगों को असुविधा होती है, किंतु बीच बीच में कार्रवाई पुलिस के द्वारा भी की जाती है, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू भी की जाती है। थोड़े दिन ठीक रहता है, किंतु फिर मामला वैसे ही हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि जो दुकानदार हैं उनके सामने यदि फुटपाथ की दुकानें हैं तो उनकी सेल में कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं उनको जहाँ से शॉपिंग करने का मन होता है वो वहीं से शॉपिंग करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि रास्ता इतना कंजेस्टेड है कि लोग जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं उसमें नहीं जा पाते हैं। पूजा वगैरह में देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बीएन घाटी है, मोहन क्लोथ है, फिर बालाजी है, और भी बहुत बड़े बड़े जो मोहन फैमिली स्टोर है, राजन्स है, तो जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उनमें काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों को असुविधा बहुत होती है, हाँ, किंतु थोड़ी बहुत असुविधा तो एनक्रोचमेंट की वजह से है, किंतु लोग शॉपिंग करने आते हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है तो बड़ी बड़ी दुकानों में भीड़ भी होती है और लोग आते भी हैं। जब वार्ड नंबर 44 की पार्षद उमा शराफ का ध्यान एनएस रोड में लगने वाले जाम पर दिलाया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी देखिए। हमारे एनएस रोड में जो नो एंट्री में तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं घुसती हैं यहाँ पर। जैसे नो एंट्री हमारे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक है, तो नो एंट्री के समय तो नहीं आती है यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रकें। हाँ, जो छोटी वैन होती है उनके द्वारा माल आता है यहाँ पे। तो मैंने पहले जैसे कहा कि ये कमर्शियल प्लेस है बिल्कुल, और अब दिन पर दिन और कमर्शियल प्लेस होती जा रहा है, तो उसके कारण लोगों को थोड़ी सी तो असुविधा होती है। छोटी छोटी गाड़ियों से माल लोडिंग अनलोडिंग होता है, किंतु नो एंट्री में यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती हैं। उमा शराफ की इच्छा है कि वे गरीब बच्चों के लिए अपने वार्ड में एक स्कूल बनवाएं। फिर से वाला। उमा शराफ की इच्छा है कि वे गरीब बच्चियों के लिए अपने वार्ड में एक स्कूल बनवाएं। मेरी इच्छा है कि हमारे वार्ड में एक भी
सरकारी हेल्थ सेंटर नहीं है, और दूसरी की यहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, और तीसरा यहाँ पे कि सरकारी स्कूल में यहाँ पे प्राइमरी तक स्कूल है लड़कियों के लिए। मेरी बहुत इच्छा है कि हमारे बाज़ार एरिया में या बाज़ार एरिया में संभव नहीं हो तो आसपास में एक लड़कियों के लिए हाई स्कूल हो, हाई स्कूल साथ साथ में हायर सेकेंडरी लड़कियों के लिए स्कूल हो, हिंदी मीडियम, क्योंकि ये हिंदी भाषाभाषी इलाका है और यहाँ पर हिंदी भाषाभाषी लड़कियों के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर नहीं है। तो पिछले 5 साल में भी मेरी यही इच्छा थी कि यहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल रहे, हायर सेकेंडरी स्कूल, एक बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल है, बालिका विद्यालय, लक्ष्मी देवी बालिका विद्यालय, किंतु हाई स्कूल नहीं है। वार्ड नंबर 44 एक बिजनेस हब है। यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं। इस संबंध में इलाके की पार्षद उमर शराफ का कहना। हाँ, मेरे वार्ड नंबर 44 में घाटी गली से लेकर मुंशी बाजार, बस्तिन बाजार, हर एरिया आता है और ये पूरा एरिया व्यवसायिक क्षेत्र है और इस व्यवसायिक क्षेत्र में हर समुदाय के लोग बिजनेस करते हैं। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और हर संप्रदाय के लोग हैं और हर धर्म के लोग हैं। यहाँ पर बंगाली भी है, बिहारी भी है, मारवाड़ी भी है, मुस्लिम भी हैं, हर संप्रदाय के और हर जात के लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं और सब मिलजुल करके करते हैं। किसी एक जगह पर यदि किसी मुस्लिम की दुकान है तो उसके बगल में एक हिंदू की दुकान है। तो इस तरह से हमेशा से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलजुल करके रहते आए हैं और मिलजुल करके भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ, सद्भावना के साथ व्यवसाय करते आए हैं और मुझे आशा है कि इसी तरह वो लोग भाईचारे के साथ प्रेम से मिलजुल करके यहाँ पर बिजनेस करेंगे। अभी और भी हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक की वापसी के बाद स्वागत है। कुछ दिनों पहले बीजेपी द्वारा एक आसनसोल में लोकतंत्र बचाओ रैली की गई थी, जिसमें बीजेपी के जिला प्रभारी राजू बनर्जी भी शामिल हुए थे। इस रैली में उन्होंने पुलिस के साथ ही मेयर जितेंद्र तिवारी पर भी तीखी टिप्पणी की थी। तब पुलिस ने उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। इस मामले के सिलसिले में राजू बनर्जी आसनसोल जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन पर दर्ज मामले के संबंध में कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रशांत किशोर के हाथों में बिक गई है, लेकिन प्रशांत किशोर एक जामताड़ा गैंग चलाता है और उनके कहने पर पुलिस बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। देखिए, तो प्रशांत किशोर का एक सड़े हुए नाटक है, वो खुद कर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर मामला आ रहा है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि ये षड्यंत्र अभी पश्चिम बंगाल के जो जनता है उसका पास पूरा आ गया है और वो जो जामताड़ा गैंग है ना, आपने देखा है, और जामताड़ा गैंग चला रहा है और इसका नेतृत्व दे रहे हैं मुख्यमंत्री हमारा सीएम ममता बनर्जी। राजू बनर्जी ने फिर से तृणमूल नेतृत्व समेत मेयर जितेंद्र तिवारी और अन्य नेताओं के खिलाफ कड़े शब्द बोले। तृणमूलेर जरा बड़ बड़ नेता आछे, एक एक क्रिमिनल, माफिया, सिंडिकेट राजेर मास्टार, गुंडा, जितेंद्र तिवारी के आरम्भ करे अनुब्रत मंडल, स्वपन देवनाथ, बबी हाकिम, एकटार पर एकटा नाम, ज्योतिप्रिय मल्लिक, कत नाम बोलबो बोलुन, प्रत्येकटा क्रिमिनल घुरे बेड़ाচ্ছে, खुलेआम घुरे बेड़ाচ্ছে। और আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করলে সরকারের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জেল যাওয়ানোর ব্যবস্থা করছে আর তাই বেল নিতে আসতে হচ্ছে। আগামী দিন কিন্তু এরকম চলবে না। বাংলায় বিজেপি সরকার আসবে আর যে সমস্ত তৃণমূলের নেতারা ক্রিমিনাল যারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের জেল হবে, বেল হবে না। बीजेपी नेता ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों हिंदू पुरोहितों को 1000 रुपये सरकार दे रही है, जबकि इमामों को 2500 रुपये देने की घोषणा की गई थी। देखिए, इतना दिन सो रहे थे क्या, और 1000 क्यों, 2500 उधर मिल रहा है इमाम लोग, मुअज्जिन को, और इधर 1000। और चुनाव आने से पहले ये घोषणा, देखिए पहले तो एक है, देखिए अभी कल ही हम लोग का जो तर्पण था वो किस समाज का है, वो सनातन धर्म का है, हिंदू समाज का है, वो बंद कर दिया।
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बंद होगा, सरस्वती पूजा बंद होगा और पुरोहित लोग को 1000 क्या भिक्षा दे रही है क्या? तो आपका क्या मतलब कि एक समुदाय को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, ये तो पूरा तोषण चल रहा है, अपीजमेंट चल रहा है। बहरहाल आसनसोल कोर्ट में रुकने के दौरान बीजेपी नेता राजू बनर्जी ने लोगों में फल भी बांटे। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इसलिए इस सप्ताह हम सेवा सप्ताह मना रहे हैं। तो আপনারা জানেন যে 14 তারিখ থেকে 20 তারিখ অবধি 17 তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজির জন্মদিন আছে, আর তাই জন্য আমরা এই এক সপ্তাহ ধরে সেবা সপ্তাহ পালন করছি। বিভিন্ন যারা একদম সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে, রক্তদান শিবির, দিব্যাঙ্গ যারা আছে তাদের তো হুইল চেয়ার, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন, অর্থাৎ যারা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ আছে, যারা দুস্থ আছে তাদেরকে পাশে দাঁড়ানো, তাদের হয়ে সেবা কাজ করা। তাই জন্যে আমরা এই কোর্টের বাইরের চত্বরে আজকে আমরা এই সেবা কাজে আজকে যুক্ত হয়েছি। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই কাজ হচ্ছে। इन यात्रियों को बिहार जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल उनकी बस दुर्घटना की शिकार हो गई। ये खुशनसीब थे कि इनकी जान बच गई, लेकिन कुछ लोग गंभीर या मामूली रूप से घायल हो गए। सभी को आसनसोल जिला अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। दरअसल कोलकाता से बिहार के बांका के लिए यह बस रात को चली थी, लेकिन भोर करीब 3 बजे जमुरिया थाना इलाके के नॉर्थ बुक मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना के शिकार हो गई। बस जब कुछ यात्रियों के नीचे उतारने के बाद खड़ी थी, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस के आने के पहले स्थानीय लोगों ने राहत और उद्धार कार्य चलाया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को सड़क से हटाया। इसमें कई घंटे का समय लग गया। वहीं इस दुर्घटना की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी देर तक यातायात जाम रहा। घटना मतलब एक आदमी को पेशाब लगा, पेशाब करने के लिए नीचे उतारे, उसको नीचे उतारा, फिर वो पेशाब करने लगा। उतने देर में ट्रक वाला आया, उधर से पीछे मारा, सीधा दोनों गाड़ी नीचे चला गया। आपका बस कहाँ से कहाँ आ रहा था? कलकत्ता से बांका जाता है। तो कितना आदमी था उसमें? इसमें 14। घायल कितना हुआ? घायल नहीं, कोई नहीं, अच्छा, सिर्फ चोट लगा। चोट, थोड़ा बहुत चोट लगा। ट्रक का? ट्रक वाला का तो ट्रक ड्राइवर थोड़ा दबा हुआ था, उसको निकाला। हम लोग आ रहे थे कलकत्ता से इधर खाली, तो हम लोग के पास फ़ोन किया कि तो गाड़ी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो हम लोग पीछे आए, जब तक ड्राइवर इधर चला गया हॉस्पिटल। क्या सुनने में क्या आया? वही सुनने में कि वो ड्राइवर को पूरा घायल है, सुनने में आया है। हम लोग तो आए तो हम लोग देखे भी नहीं, हम लोग तो गाड़ी उधर में लगाए हैं। मैंने क्या क्या चीज हुआ है? घटना क्या हुआ? घटना से डेंट हुआ है यहाँ पे। अच्छा, बस के पीछे। बाजार में खाने की चीजों और सब्जियों के दाम ठीक हैं कि नहीं, यह देखने के लिए टास्क फोर्स टीम ने बुधवार को बढ़ाकर कुल्टी नियामतपुर के बाजारों का दौरा किया और कीमतों का जायजा लिया। टीम ने पाया कि फिलहाल खाने पीने की चीजों के दाम नियंत्रण में हैं। टीम के सदस्यों ने कई दुकानदारों से पूछताछ भी की। কাটাটাই তো 20 হবে না, তাহলে তো 1000 টাকা। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय BJIM के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंदों के बीच मदद कर रहे हैं। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के 21 नंबर वार्ड शीतला ग्राम में भी 1 नंबर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के 1 नंबर मंडल उपाध्यक्ष अभिराज शर्मा के नेतृत्व में त्रिपाल वितरण किया गया। इस मौके पर कई भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य उपस्थित थे। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से देख लेते हैं आज के हेडलाइंस। वार्ड नंबर 44 की पार्षद उमा सराफ का दावा, मुंशी बाजार और बस्तिन बाजार के लिए किया काफी काम। मुंशी बाजार से अतिक्रमण हटाना है एक बड़ी चुनौती। बीजेपी नेता राजू बनर्जी ने कहा, जामताड़ा की तर्ज पर गैंग चला रहे प्रशांत किशोर, उनके इशारे पर हो रही है हमारे नेताओं पर पुलिस केस। कोलकाता से बिहार जा रही बस GT रोड पर दुर्घटनाग्रस्त, यात्री रहे भाग्यशाली, बची जान।
खबरों को समाप्त करने से पहले आप दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने न्यूज प्रहर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और शेयर करना ना भूलें। न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।